वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कतर की एक अदालत की ओर से भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाया जाना अस्तबद्ध और विचलित करने वाला है। यह फैसला एक ऐसे समय आया है जब इजरायल पर हमास के बर्बर हमले को भारत ने दो टूक शब्दों में आतंकी हमला करार दिया था। कतर हमास को न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है बल्कि इस आतंकी संगठन के सरगनाओं को संरक्षण भी देता है। उसका हमास पर कितना प्रभाव है इसका पता इससे चलता है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि कतर से इसके लिए आग्रह कर रहे हैं कि वह हमास के आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए उनके नागरिकों के साथ इजरायलियों को मुक्त कराए। कतर हमास के अलावा हिजबुल्ला, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट समेत अन्य अनेक जिहादी संगठनों को भी सहयोग देने के लिए कुख्यात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर को यह रास न आया हो कि भारत ने हमास की बर्बर कार्रवाई को आतंकी हमला करार देने में देर नहीं की। यह भी संभव है कि तुर्की की तरह कतर को भी भारत से पश्चिम एशिया से होकर यूरोप तक जाने वाले प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से परेशानी हुई हो। सच जो भी हो, 8 भारतीयों को मौत की सज़ा देने का फैसला इसलिए गंभीर सवाल खड़े करता है क्योंकि कतर की ओर से भारत को यह बताने में हीला हवाली की गई कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया। बाद में यह पता चला कि उन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ माना जा रहा है। भारतीय नागरिकों पर लगे जासूसी के आरोप का इसलिए कोई मूल्य महत्व नहीं क्योंकि वे कतर स्थित जिस कंपनी में काम कर रहे थे वह ओमान के एक नागरिक की थी। भारतीयों समेत उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 माह बाद ही उसे रिहा कर दिया गया था। इसके विपरीत कतर सरकार की कठपुतली की तरह काम करने वाली अदालतों की ओर से हमारे नागरिकों की जमानत याचिकाएं बार बार खारिज की गईं। भारतीय दूतावास के अधिकारी उनसे करीब 1 माह बाद संपर्क साध सके जब कतर ने गिरफ्तार भारतीयों को सप्ताह में एक बार अपने स्वजनों से बात करने की सुविधा प्रदान की तो ऐसा लगा कि वह नरमी बरत रहा है, लेकिन अब यकायक उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। इस फैसले का समय भी सवाल खड़े करने वाला है। यह ठीक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने का फैसला किया है, लेकिन भारत को कतर के रवैये को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क करना होगा। कतर का भारत विरोधी रवैया नया नहीं है। उसने दोहा में फुटबॉल विश्व कप
के दौरान भारत से भागे जिहादी प्रचारक जाकिर नाइक की खातिरदारी की थी और नुपुर शर्मा मामले को भी तूल दिया था। स्टॉप।